अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, खैर खरीद है। अच्छा जनाब, आज हम आलू अरबी का सालन बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी और बड़ी टेस्टी रेसिपी और बहुत आसान है। सबसे पहले अरबी को अच्छी तरीके से धो लें और फिर छील लें। इसी तरीके से आलूओं को भी धोगे और छील लें और साफ़ सुथरे जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरीके से कर लें। फिर अरबी को इतने इतने पीसेस में काट लें, पतले पतले, कोशिश करें पतले पतले पीस हों तो वो ज़्यादा अच्छी फ्राई भी होगी और पकेगी भी अच्छी। उसको थोड़ा सा नमक लगा लें। नमक से ये होता है कि ये कोई आधा घंटा इसको नमक लगा के किसी टोकरी में रखते हैं तो इसके अंदर से पानी निचड़ जाता है, तो उसकी जो लेस होती है वो निस्बतन कम हो जाती है। तो आप जो है ये देख रहे हैं, ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आप ना भी नमक लगाएं तो चल जाएगा। उसका ये होता है कि जब ये बुनाई हो रही होती है या पक रहा होता है तो उसमें ये कई दफ़ा लेस ज़्यादा होने की वजह से नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से ये थोड़ी टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो अगर आप ना भी लगाएं तो फिर वो पकाने के दौरान आपको थोड़ी मज़ीद एहतियात की ज़रूरत होगी कि आपको नीचे नहीं इसको लगने देना होगा। तो बहरहाल आप अभी अगले स्टेप पे ये है कि आप बर्तन को जो है वो आंच पे रखें। बर्तन पहले गर्म कर दिया करें, उसमें थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो खुश्क हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कम से कम 2 से 2.5 बड़े ये चम्मच जो है ऑयल के डालें, क्योंकि इसमें आलू और अरबी जो है ये थोड़ी ज़्यादा है। आधा किलो की अरबी और आधा किलो आलू है, तो उन्होंने इसके अंदर ही फ्राई होना है। ये एक बड़ा प्याज भी हमने डाल दिया, तो लिहाजा आप ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, आपने कम नहीं रखना, फिर अच्छी बनेगी। तो इस प्याज को आपने डाली है। प्याज तब डाला करें जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है, तो वो फिर अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो जाता है। ये स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होते हैं खाने के, और इसी तरीके से जो रेसिपीज़ हैं उनकी अच्छी एक टेस्ट भी आता है उसका और अच्छी लुक भी बनती है। तो लिहाजा जब भी कोई भी आप रेसिपी बनाएं या घर में खाना बनाते हैं तो उसकी जो तरतीब है वो आपको पता होनी चाहिए और उसी के मुताबिक आपने वो फिर बनानी होती है, तब जाकर उसका एक्चुअल टेस्ट आता है। तो ये अमूमन जब हम उनसे खाना ख़राब होता है उसकी रीज़न ये बनती है कि हम उनको स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, या कभी आंच नीचे तेज़ होगी, या मसलन या प्याज को उतना ब्राउन नहीं होने दिया, या पानी को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, या उसमें से जब स्टेप्स हम मिस करते हैं कोई, या प्रोग्राम कर देते हैं या शार्ट करते हैं, तो उस वजह जो है ना मामला ख़राब होता है। अभी ये जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, गोल्डन ब्राउन से मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत इनका कलर जो है, कुछ प्याज ऐसे लगे कि जैसे थोड़े जल रहे हैं, तो उनको जलने देना है ताकि बाकी प्याज उसके लेवल पे पहुंच जाए, तब जाके ये फिर प्याज टूटता है और मसाला अंदर ग्रेवी अच्छी बनती है। अगर प्याज अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होता, गोल्डन ब्राउन से पहले आप छोड़ देते हैं, अगले स्टेप पे चले जाते हैं, तो फिर वो अच्छी ग्रेवी नहीं बनती। तो अभी इसके अंदर ये मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाली है, इसका पेस्ट है। इसको भी आप जब आप सुरख मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और पेस्ट की यही स्टेज है कि जो ही प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अगले स्टेप पे आप ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालें ताकि वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के कोई एक से 1.5 मिनट बाद आप टमाटर डाल सकते हैं। और पानी डालने से पहले बाद हम पानी का छींटा पहले मार देते हैं, तो वो फिर जो घी होता है या ऑयल होता है उसके अंदर इतनी वो तपश नहीं रहती, वो फिर फ्राई नहीं करता टमाटर को। तो टमाटर को भी सही गर्म घी के अंदर आप जो है या जो ऑयल होता है उसके अंदर आप ऐड किया करें, तो वो फिर उसके अंदर फ्राई होके फिर अपना पानी जब छोड़ता है तो फिर वो ग्रेवी की तरफ आता है और स्टेप वाइज पूरा मसाला जो है वो मिक्स हो जाता है। जितने इंग्रेडिएंट्स हैं अभी तक हमने कितने डाले हैं इंग्रेडिएंट, सिर्फ प्याज, उसके बाद सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और तीसरा जनाब ये टमाटर है। उसके बाद ये आपने देखा है कि मैंने पानी का हल्का छटा मारा है, क्योंकि नीचे आँच मीडियम रखनी है। नीचे आँच जो है उसकी कंटिन्यूसली जो मीडियम चल रही है तो वो फिर डेफिनेटली फिर जलने की तरफ मसाला चला जाता है। तो आपको जिस स्टेप पे टमाटर डाल दिए, टमाटर डालने के 1-2 मिनट बाद जब टमाटर का पानी आप समझते हैं कि खुश्की की तरफ जा रहा है, तो फिर आप पानी ऐड करें। पानी मसाले के अंदर ज़रूर ऐड करना होता है जब ये स्टेजेस होती हैं मसाले की, प्याज और टमाटर की बुनाई हो रही होती है, ये पक रहा होता है, तो उसमें हमने पानी ज़रूर ऐड करना होता है। ये सब्ज़ मिर्च का पानी जो पेस्ट का बचा हुआ था मैं वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हमने करनी, खाने की कोई भी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि इस्तेमाल हो जाए, ना कि आप उसको ज़ाया करें। ये जब पेस्ट बनाया था उसके ग्राइंडर के अंदर तो उसमें पानी थोड़ा डाल के खानी हमने, वो जो मिर्चें उसके बर्तन के अंदर लगी हुई थी वो भी निकाल के रखनी कप में, तो उसके अंदर हमने ऐड करनी, तो वो ज़ाया होने से मिर्चें भी बच गई और पानी भी ज़ाया होने से बचा।
तो ये हल्का हल्का पानी का छटा मार के मीडियम आंच पे आप इसको बुनाई करें टिल के इसका बहुत ही पेस्ट सा बन जाए। अभी हम ये मसाला ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, आप कुटी लाल मिर्च है, कसूरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी है और नमक 1 चम्मच। कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं है इसके अलावा। यही आपने स्टेज पे डालने हैं, क्योंकि अभी टमाटर प्याज सारा मिक्स हो चुका था। अभी मैंने ये डाल के ये देखें, मैंने हल्दी को भी यूज़ किया, जिस तरह का मैंने पीछे जिक्र किया है कि आप किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हल्दी जो रिमेनिंग इसके साथ सिमट गई तो मसाला ज़्यादा नहीं जैसे नमक वगैरह वो भी पानी के जरिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी आप ये देखें मसाला घुल रहा है, इसको इसी स्टेज पे इसी तरीके से घुलना चाहिए था। अभी जो हमने ये सुरख मिर्च डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, ये अभी फ्राई होना शुरू हुआ। ये मैं इसलिए डालता हूँ कि मैं रेसिपीज़ के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बन रही होती है तो वरना नॉर्मली मैं वो यूज़ नहीं करता। ये भी आप लोगों के पास ऑप्शनल है। तो सुरख मिर्च भी जब आप डालें तो उसकी बुनाई होती है, अगर उसकी बुनाई अच्छी हो जाए तो वो बहुत ही कम नुकसान दे जाती है। ये अभी मैं इसको पानी के छक्के मार मार के बुनाई कर रहा हूँ, तो ये सुरख मिर्च भी इतनी नुकसानदेह नहीं रह जाएगी। सुरख मिर्च के फ़वाइद भी हैं कि ये कैंसर से बचाती है, लेकिन इसका अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं या कच्ची इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से पका के नहीं खाते, तो ये आप लोगों को के लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारी बन सकती है, जिसमें एक मेन बीमारी जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की वो है बवासीर, हेमोराइड। तो कोशिश करें कि सुरख मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें। अगर करते भी हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से पकाएँ। पकाने से मुराद है जिस तरह ये पक रही है, ये स्टेज है पकने की, ना के बाद में आप उसमें पानी डाल के या प्रेशर देते रहें या जो भी करते रहें, वो नहीं पकेगी। अभी ये मसाला बिल्कुल जनाब रेडी हो चुका है, तो उसमें हमने सबसे पहले अरबी जो है वो ऐड करनी है, क्योंकि अरबी निस्बतन आलू से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगी। तो जब भी आप 2 सब्ज़ियाँ या 3 मुख्तलिफ किस्म की सब्ज़ियाँ पका रहे थे, तो उसमें जो ज़्यादा टाइम लगाने वाली होती है तो आप पहले पकाएँ। फिर जब आप समझ लें कि वो 50% के करीब पक गई है, या अभी जो दूसरी सब्ज़ी हम ऐड करेंगे तो उसके साथ वो मिल जाएगी, तो उस वक्त आप जो है उसको फिर बाद में वो सब्ज़ी ऐड करें। उस वक्त तक उससे पहले उसको पका लें आप उतना ही जितना आप रिक्वायर समझते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से हल्का हल्का आप इसको फ्राई करते रहें तिल के इसका अपना पानी कम हो जाए, तो फिर आप ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें। ये देखें अभी तक नीचे ये नहीं लग रही, अरबी का पानी ही हल्का हल्का यूज़ हो रहा है, जो अपना पानी सब्ज़ी छोड़ रही है। वो मसाले के अंदर ऐसा ऐसा आँच आपने स्लो रखनी है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए अभी मैंने पहली दफ़ा इसको पानी हल्का सा ऐड किया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद। तो वीडियो क्योंकि स्किप होकर बन रही है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं फ़ौरन पानी ऐड कर रहा हूँ, फ़ौरन नहीं। ये 3 से 4 मिनट पकी है, बनाई हुई है। जब इसका अपना पानी खुश्क हो गया है, ये देखें अभी ये मज़ीद 3 से 4 मिनट मैंने पकाया, तो उसके बाद आपको ये शो हुई है अभी वीडियो। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि मैं साथ साथ इसकी पूरी रेसिपी ऐड कर दूंगा कि कितनी देर आपने इसको पकाना है, और जब ये नीचे लगने की तरफ जाए तो थोड़ा सा पानी का छटा मार देना, जिस तरीके से ये मैं मार रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसको कम अज़ कम 7 से 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है अरबी की। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी जब नरम हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो फिर ये दोनों इकट्ठे इनकी बुनाई जब होगी तो फिर दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे, आप समझेंगे कि ये गल गए। और इसको ये भी देखें वो नीचे हल्की हल्की लग रही थी, आपने नज़र आई होगी। तो जो ही आप देखेंगे थोड़ी सी नीचे लगने की तरफ जा रही है, तो आपने हल्का सा पानी का छटा मारना है। तो इस तरीके से आप इसकी बुनाई करें। इस दौरान ये बड़े अच्छे तरीके से पक भी जाएगी, गल भी जाएगी, बुनाई भी हो जाएगी, इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा, लेस भी कम से कम रह जाएगी जो उसके अंदर होती है। तो साथ ही आप इसको मतलब है कि आप चेक करेंगे जब गलने की 50% से ज़्यादा गल गई, तो फिर आप इसमें आलू ऐड करेंगे। ये भी आलू ऐड हो गए हैं इसमें, तो आलू ऐड का भी यही अभी होगा कि इसको भी हम उसी सेम तरीके से हल्का हल्का हाथ रख के इसको फ्राई करेंगे। आलूओं को पानी के अंदर भिगो के रखना है, तो इसलिए मैंने शो किया कि ये आलू का कलर चेंज है। अगर आप इसको काट के बगैर पानी के रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये काले हो जाते हैं, तो टेस्ट भी इसका ख़राब होता है। तो इसलिए आलू जब आप पहले मरले से लेके जब आप छील दें आलू को, तो उसको पानी के अंदर होना चाहिए। बेशक वो साबुत पड़ा हुआ है, जब उसको आप छोटा छोटा काट लेते हैं जिस तरह ये कटा हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद सेम उसी तरीके से जिस तरह अरबी को हमने
7 से 10 मिनट इसको भी तकरीबन आप कोशिश करेंगे टिल कि ये गल जाए आलू। तो इसको हल्का हल्का पानी की छक्के मार के मीडियम आंच पे इसको इसी ऑयल के अंदर बुनाई करिए, इस मसाले के अंदर। तो इस दौरान ये सारा मसाला जो है इसके अंदर सब्ज़ी जितनी आप आलू और अरबी है इसके अंदर तक जो है ना वो चला जाएगा, इसका टेस्ट मसालों का, हल्दी का, मिर्च का, नमक का, जो कुछ आपने डाला हुआ है, काली मिर्च है, तो इनका हल्का हल्का जो टेस्ट है वो आलू और अरबी के अंदर तक चला जाएगा। तो अभी जनाब ये तकरीबन समझें कि रेसिपी का एंड है, रेडी है, सारी जो एक्चुअल स्टेजेस थी वो गुजर चुकी हैं, अभी सिर्फ आपकी बुनाई बाकी है। जब आलू गल जाते हैं और अरबी आप समझते हैं कि जितनी आपको, आप ज़्यादा भी इसको गला सकते हैं, आप इसको कम भी गला सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये थोड़ी कच्ची पक्की पसंद है, यानी कि मैं 80% 90% अरबी और आलू पके हुए पसंद करता हूँ। तो आप अगर 100% इसको गलाना चाहते हैं तो उसको पकाते रहें, बुनाई करते रहें, यानी कि इसको पानी लगा के दम नहीं देना, उसका टेस्ट और तरह का आएगा, वो लेस टाइप बन जाएगी। जो बुनाई होती है जिस तरीके से ये मैं आपको नज़र आ रही है कि हल्के हल्के पानी के छट्टे मार के मीडियम आंच पे आप इसको पकाते हैं, ये देखिए थोड़ी नीचे लग रही है तो इसको नीचे नहीं लगने देना, फ़ौरन ही आपने पानी का छट्टा मार के इसको बुनाई करनी है। तो जो इसके अंदर ऑयल है उसकी मदद से और पानी का जो छट्टा मारते हैं उसकी मदद से हल्की हल्की ये गल जाएगी और बेहतरीन किस्म की फ्राई होगी। तो कोई इसके अंदर और मसाला ऐड नहीं होगा। अभी फाइनली इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डालते हैं, ये भी टेस्ट के लिए है और ख़ूबसूरती के लिए भी होता है, बहुत प्यारा टेस्ट देता है। ये देखें कितनी प्यारी इसके अंदर ग्रेवी बनी हुई है। इस सब्ज़ मिर्च दोबारा आप ऐड कर सकते हैं, कोई इसके अंदर अदरक नहीं जाएगी। इसका आलू अरबी का एक अपना ही टेस्ट होता है, ये बेहतरीन लुक है, ये आप देख सकते हैं जनाब, बहुत टेस्टी बनी थी जनाब। इसके अंदर जो मसाला है ये इसके अंदर आप ग्रेवी हल्की हल्की देख लें और ये बुनी हुई है आलू बेटा, बुनी हुई खूब। आपको कैसा लगा सालन? तो असन कैसा बना हुआ है बताओ शोरबे बेटा। वाली जो ज़रा ना रेसिपीज़ हैं वो और हैं, चेक जो करो। बुनी हुई रेसिपीज़ हैं वो और हैं, उनमें ये कि आलू अरबी की है। तो ये टेस्ट कैसा लगा माशाल्लाह आपको? आलू ही नहीं लग रहा बच्चे है। भी मजे क्या? ज़बरदस्त। बताएंगे कैसी बनी है, और इनको माशाल्लाह पसंद ही आलू आती में है। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। आलू ही नहीं लग मिर्चों का ये गिला करते हैं, इनको ना, बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती आपको लगा के देता हूँ। इब्राहिम आपको कैसा लगा लेकिन ये है सालन? कि ये आलू अरबी का सालन है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा इब्राहिम को पसंद आया है? स्पेशली जो माशाल्लाह। काली मिर्च है उसको थोड़ा तेज़ रखें, सब्ज़ मिर्च को थोड़ा तेज़ कर दें तो ये जी तब फाइनल ये लोग का माशाल्लाह tasty बहुत बनती टेस्टी है। बना हुआ है, भुना हुआ है। क्योंकि ये इसका टेस्ट होता है और मीठा मीठा, जो भी सब्जियाँ मुझे तो ऐसे मिर्चें ठीक मीठी लग रही हैं। ज़ुबैर और साहब जो है ये जाती हैं कहता है जी मिर्चें ज़्यादा हैं। उसमें नमक आप मिर्च बड़े थोड़ा सा लोग तेज़ होना चाहिए हल्दी। पसंद है। बहरहाल तो बेटा जो आलू ये टाइप भी, इस तरह की चीज़ होती अगर हैं आपको अरबी, मेरी ये वीडियो पसंद आई है इनमें तो मेरे काली चैनल मिर्च को थोड़ी ज़्यादा लाइक रखते हैं। एंड शेयर ज़रूर करें, पापा आलू सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को लाइक करें, बहुत टेस्टी कमेंट्स बना हुआ ज़रूर है। किया करें। तो आप अगर लोगों आपको का मेरी ये बहुत बहुत वीडियो शुक्रिया। पसंद आप आई है भी खाने, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खाना तो लाइक एंड शेयर है, ज़रूर कीजिएगा ट्राई प्लीज़। करें। जो स्पेशली जो मर्द हज़रात हैं अभी उनको हम खाना खाते हैं बनाना जनाब। चाहिए, उनके ओके, लिए अल्लाह बहुत ही हाफिज़। अच्छा होता है, उनकी अपनी सेहत के लिए भी और बच्चों के पूरे कुंबे की सेहत के लिए अच्छा होता है अगर एक मर्द खाना पकाना जानता है। ओके जनाब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।